से और तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब इजराइल के अंदर मस्जिद अक्सा को लेकर पहले जो है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके बच्चों को उड़ा दिया गया, वहां पर जो है बहन बेटियों को विधवा कर दिया गया, उनके साथ जो जोर जुल्म जो अत्याचार हुए वो आपको नजर नहीं आए? आज आपको सब कुछ नजर आ रहा है। आज सब लोग कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल। मैं जानता हूं कि हमारे देश के पीएम ने क्यों कहा है, क्योंकि इजराइल से हथियार आते हैं, होलजाइमल तोप इजराइल की है, इजराइल से ईवीएम का सेटअप आता है सर। सबसे बड़ी चीज ये है, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को इजराइल को लेकर तकलीफ हो रही है। लेकिन भारत और फलस्तीन का दोस्ताना तो बहुत 48 से पहले का जब आप फिलिस्तीन देखेंगे तो ये 100% फिलिस्तीन था। 1948 के बाद के जब आप फिलिस्तीन को देखेंगे तो उसको डिवाइड कर दिया गया। जब आप इसको देखेंगे तो आप इसको समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान के तौर पर। जिस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 पाकिस्तान बना दिए गए थे, जिसको हमने बाद में 1972 में बांग्लादेश के अंदर तब्दील कर दिया। यही काम यूएनओ ने जो किया था वो फिलिस्तीन के ऊपर किया था। फिलिस्तीन को बांट दिया गया, जिसको पार्टीशन में इजराइल को भी ला दिया गया। अब उसके बाद में होता यह है कि साल 2021 आते आते जो फिलिस्तीन 100% हुआ करता था वो 16% 17% पर आकर बचा है। तो आप सोचिए कि जो 100% हुआ करते थे, जिनकी वो जमीन थी, वो आज 16% 17% पर आकर अटक गए हैं। दूसरी बात यह कि आज जो लोग कह रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, उनको एक बात बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल पे गलत हो रहा है, वो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जब इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया था, उस वक्त पे वो लोग कहां थे? दूसरी बात यह कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं इजराइल के साथ में आई सपोर्ट इजराइल, और इजराइल को लेकर उनकी संवेदनाएं व्यक्त होती हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय, जब हमारे देश में मणिपुर के अंदर 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था, उस वक्त पे तो आपने मणिपुर को लेकर अपनी संवेदनाएं जाहिर नहीं करी। आज आपको तकलीफ हो रही है इजराइल को देखते हुए। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी मुद्दों पे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि अपने देश के मुद्दों को उनको देखा नहीं जाता। चाइना पर जवाब नहीं देंगे, मणिपुर पर जवाब नहीं देंगे, देश में लुटती बहन बेटियों की इज्जत और आबरू पर जवाब नहीं देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज जो लोग लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट इजराइल, में उनसे पूछना चाहता हूं, और जो कह रहे हैं अंधभक्त कि हमें इजराइल भेज दो, उनसे पूछना चाहता हूं कि इजराइल जाने से अच्छा है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं और वहां पर चाइना ने जो हमारी जमीन को कैप्चर किया है, आप उसको छुड़ा सकते हैं तो उसको छुड़ा लीजिए। दूसरी बात, आज जो आप बात कर रहे हैं ना, फिलिस्तीन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और आपको एक बात बता दूं, जंग जो है ना वो हथियार से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। पूरे देश से दुआएं और प्रार्थनाओं की कमी जो है वो फिलिस्तीन के लिए की जा रही है। पूरे देश से दुआ लोग कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि फिलिस्तीन इस जंग को जीते, क्योंकि वो अपने जंग की लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। आप ये सोचिए कि वहां के लोगों की जमीन को कैप्चर कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, वहां से लोग आज पलायन कर रहे हैं। हमारे देश की मीडिया को तो अब इजराइल पहुंच चुकी है, सोच लीजिए। ये मीडिया को चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया या नरेंद्र मोदी जी की मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मणिपुर की घटना नहीं दिखाती, क्योंकि मणिपुर के अंदर इनके आका की सरकार है। ये जो है घटना नहीं दिखाती है, आपका क्या कहते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश की घटना नहीं दिखाती, लेकिन ये जो घटना है ये इजराइल की घटना दिखाएगी, ये जगह जगह की घटना दिखाएगी, लेकिन इसको जो है मणिपुर की घटना नहीं दिखाती है। आज मैं प्रधानमंत्री से और तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं।